नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। और आज मैं आपको जेल पहरी 2018 में जो पेपर हुए थे उस पेपर के साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जेल डिपार्टमेंट पहरी कार्यपालक रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 19 सितंबर 2018 को 9 AM में जो पेपर हुआ था उस पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं। और आपको मैं जो 2018 में जो पेपर हुए थे उन सभी पेपरों के साइंस, जीके, हिंदी के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो विज्ञान के क्वेश्चन आए हुए थे वो 20 नंबर के आए हुए थे, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखते हैं दोस्तों, ये है जनरल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग वेक्टर बॉर्न डिसीज है? हैजा, एड्स, मलेरिया या तपेदिक। तो इसका सही आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है अगली पीढ़ी की जानकारियों के लिए है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है? टेंडन, उपास्थि, हड्डी या लिगामेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? बोन यानी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार, मैदानी कीट, भंडारण कीट या फसल। तो इसका सही आंसर है बीड यानी खरपतवार। हीलियम के 16 ग्राम परमाणुओं की संख्या की गणना करें। 24.09 मल्टीप्लाई 10⁻23 की घात सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, यानी 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 की घात। इसका सही आंसर है 24.09 इंटू 10⁻23 की घात करेक्ट आंसर इसका है। 7th क्वेश्चन है। एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन प्रयोग, चैडविक प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग या मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग। दोस्तों इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार आते रहते हैं, तो इसलिए पुराने पेपरों को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जंग का रासायनिक सूत्र है FeCl2, FeO, Fe3O4, Fe2O3। तो इसका सही आंसर है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर है, दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर पर, तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई होगी 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 25.7 सेंटीमीटर या 29.2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरा को ठंडा रखते हैं, आसानी से विघटित हो जाते हैं या अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर या दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा? दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है।
12th क्वेश्चन देखते हैं। खमीर का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या एल्गी? तो इसका सही आंसर है फंगी यानी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। कपड़ा उद्योग में डाई, कृत्रिम शर्करा या उर्वरक या एंटीएसिड यानी अल्पतक नाशक है। तो इसका सही आंसर है टीएसिड। 4th क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? भूकंप रोधी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, कांच और ईंटों से बनी इमारतें? तो इसका सही आंसर है भूकंप रोधी इमारतें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, मीथेन का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपतन या कॉफी में चीनी घोलना? तो इसका रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? मीथेन का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक्सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, या एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है 3rd यानी एक टेस्टर जिसमें एक उच्च तापन तंतु हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? 1 ग्राम कार्बन का, या N परमाणुओं के 0.5 ग्राम अणु का, या रजत के 1023 परमाणु, या CO2 अणुओं के 10 के ऊपर 23 की घात अणु? तो इसका सही आंसर है 3rd। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? तापमान जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाती है और शेष पानी रह जाता है। तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू होती है। जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर रहता है। जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है जब तापमान एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर के पारद का स्तर स्थिर रहता है। लास्ट क्वेश्चन है। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट फॉस्फेट और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों ये पेपर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पेपर के साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।